जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। जय हो प्रभु, जय हो प्रभु। चलिए, जितना हमारे सनातन धर्म वाले लोग हैं, जितनी भक्ति भाव में पूर्ण निष्ठा से भगवान का गुणगान करने वाले लोग हैं, उन्हीं लोग से बस दो चार पंक्ति कहने जा रहा हूँ। कृपा करके सुनिएगा, और इसमें कोई त्रुटि होगा तो क्षमा कीजिएगा। एक दुआ है कि बिना सत्संग विवेक ना होई, आ बिना प्रभु राम कृपा मन सुलभ सोई। जब तक प्रभु की कृपा नहीं होगा तब तक कुछ होने वाला नहीं है। इसलिए चलिए, मैं आपको सुनाना जा रहा हूँ। एक भागवत कथा में एक बड़ा छोटा सा सुंदर भजन है। ये भजन ने क्या दर्शा है, गौर कीजिए, सुनिएगा। दिन कहे धनवान सुखी, दिन कहे धनवान सुखी, धनवान कहे सुख राजा को भारी। राजा कहे महाराज सुखी, महाराज कहे सुख इंद्र को भारी। गौर कीजिएगा। तीन कहे धनवान सुखी, धनवान कहे सुख राजा को भारी। राजा कहे महाराज सुखी, महाराज कहे सुख इंद्र को भारी। इंद्र कहे चतुरान को सुख इंद्र कहे चतुरान को सुख, ब्रह्मा कहे सुख विष्णु को भारी। तुलसीदास विचार कहे हरि भजन बिना सब जीव दुखिहारी। देखिए कितना सुंदर दृश्य है। चाहे आपके पास कितना हो धन हो, हरि भजन बिना सब कुछ अधूरा है। इसलिए मैं बार बार अपने सनातन धर्म वालों से कहता हूँ, अपना जो शास्त्र और वेद है, उस वेद को आप कुछ पढ़िए और उसमें से जो ज्ञान है उस ज्ञान अपना लेने का प्रयास कीजिए। जब तक हम अपना वेद और शास्त्र को नहीं पढ़ेंगे तब तक हमको पता नहीं चलेगा कि हाँ, हमारा धर्म क्या है। जिस प्रभु ने हमको जन्म दिए, जिस प्रभु ने हमको सृष्टि किए, वो प्रभु ने हम क्या बोले हैं कि मनुष्य तन को कैसे जीना चाहिए। एक और दुआ है, बड़ी भाग से मनुष्य तन पावा, बड़ी भाग से मनुष्य तन पावा, सफल बनाना है, हरि का गुण गाना है ना। ये सब जो लिखा हुआ जो वचन है भागवत कथा में है, हर आदमी को अपना शास्त्र और वेद का पढ़ लिखकर कुछ उसमें से ज्ञान लेना जरूरी है। बस यही हमारा अनुरोध है। भक्ति भाव में कठिनाई होता है, लेकिन पूर्ण रूप से आप अगर भक्ति करें, अगर आपके पास अगर सत्यता है तो आपको कुछ हो ही नहीं सकता है। ये भगवान प्रभु राम का बोला हुआ वचन है, वो प्रभु ने बोलकर गए हैं, अरे प्रेम करना है तो मुझसे करो, दुनिया से प्रेम मत करो। जिसने हमसे प्रेम किया उसको भाव से पार लग गया। आज सब सनातन धर्म वाले लोग को मालूम होगा। जैसे रावण का भाई थे अभिखन जी, उनको प्रभु राम ने लंका को राजा बना दिए। जैसे शंकर स्वयं केसरी नंदन जी आज कलयुग का साक्षात भगवान के रूप में जाने जाते हैं, उनको जब तक भगवान राम ने बोले हैं, ए हनुमान जी, जब तक इस दुनिया रहेगा तब तक आप साक्षात कलयुग का देवता बनकर रहेंगे।
वो भी भगवान का भक्त हैं। और तीसरा, माता सबरी जो रास्ता रास्ता भटकती रही। माता सबरी कौन थी? पहले जन्म का वो राजा का पत्नी थी। एक दिन ऐसा समय आया, माता सबरी ने बोली अपने पतिदेव से, हे प्रभु, कुछ साधुगण लोग आए हैं, थोड़ा हम भजन कीर्तन करने जा रहे हैं, आपको आज्ञा होता तो हम चले जाते। वो राजा ने बोला उनको, नहीं नहीं जाना है, हम लोग राजा महाराजा का घर का बेटी पतो साधु संत के पास नहीं जाता है, आपको नहीं जाना है। इतना बात माता जब सबरी सुनी, प्रभु से बोली, हे प्रभु, हमको आप क्यों राजा महाराजा का पत्नी बना दिए? हमको आप भिलनी बना देते, हमको कुर्क बना देते। लेकिन वही हुआ। इतना बात कहते हुए माता सबरी ने जाकर अपना नदी में जाकर अपना जान समर्पित कर दी और बोली, हे प्रभु, अगर दूसरी जन्म आपको देना होगा तो मुझे कुर्क बना देना, लेकिन इतना सौभाग्य जरूर देना प्रभु जी, आपका गुणगान करने का सौभाग्य मिले। वही हाल हुआ माता सबरी का। जब दूसरा जन्म माता सबरी ली तो उनका नाम वहीं सबरी पड़ा। और एक ऋषि मुनि थे, उनके कुटिया में गए, उनका सेवा किए। जब उनका जो गुरु जब जाने का समय जब हो गया तो माता सबरी बोली हैं उनसे, हे प्रभु, आप तो अब जा रहे हैं, अब हमारा क्या होगा? अभी तक प्रभु राम नहीं आए। तो गुरु ने बोले हैं, बोल कर गए हैं कि हे माता सबरी, आप चिंता न करें, एक दिन राम आएंगे और आपको स्वयं दर्शन देंगे। वही हुआ। हमारे प्रभु राम जब आए वन में तो माता सबरी को दर्शन दिए और उनको भी तार दिए। वैसे ही हर भक्त को देखिए, मैं बहुत बार बार मैं बोलता हूँ अपने सनातन धर्म वाले लोग को, चाहे जितना साधु संत जो बने हुए हैं, आप पूर्ण रूप से भगवान का भक्ति करें। अगर पूर्ण रूप से अगर भगवान का भक्ति करते हैं, आपके पास अगर सत्याता है, किसी से 1 रुपया मांगने का जरूरत नहीं पड़ेगा, स्वयं भगवान आपको लाकर देंगे। एक भजन है, पता नहीं है किस रूप में नारायण मिल जाएंगे, कोई नहीं जानता जो किस रूप में प्रभु आकर आपको दर्शन देंगे, और जो चाहेंगे सो हो जाएगा। लेकिन लोभ नहीं। कोई धन दुखी, कोई मन दुखी, कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन भी ना रहे उदास। सुखी वो है, राम का है वो जो दास। जो राम प्रभु राम का जो गुणगान करता है, पूर्ण राम से भक्ति करता है, उसका जीवन में कभी दुख हो नहीं सकता। हम नहीं बोलते हैं, हमारे ब्रह्मांड नायक मर्यादा राम बोले हैं, ए मनुष्य, मैंने तुमको जन्म इसीलिए दिया, तू जाओ धरती पर मेरा गुणगान करना, दूसरा किसी को गुणगान करने का जरूरत नहीं है। चिंता से चतुराई घटे, दुख से घटे शरीर। चिंता से चतुराई घटे, दुख से घटे शरीर। पाप से अंधा लक्ष्मी कटे, कह के गए दास कबीर। अरे तू व्यर्थ को चिंता करता है, चिंता क्यों करता है? करना है तो मेरा चिंतन करो, सब पार लाया जाएगा। चलिए, इतना बानी बोलकर हम अपना बनाने का विराम देते हैं। जितने हमारे चिन्हने जाने वाले लोग जितना भक्ति भाव में हैं, और सब लोग से मेरा हाथ जोड़कर विनती है, जब हम जैसा जब हम अपना आप को, मैं पापी को समझता हूँ, मैं अपने आप को अभागा समझता हूँ कि प्रभु के घर में इतना देर क्यों हो गया, मैं पूर्व जन्म में कितना कुछ गलत किए होंगे, उसके लिए इतना हमको देर हो गया है। नहीं तो अगर इस कुछ पहले अगर मिल जाता तो जीवन और सुधर जाता। लेकिन प्रभु का यही है कि जब तक प्रभु की कृपा नहीं होगा, कुछ मिलने वाला नहीं है। बस आप लोग भी सब लोग जुड़िए और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए। और यही मेरा एक लक्ष्य है, जब तक ये शरीर रहेगा, सिर्फ प्रभु का गुणगान करने का सौभाग्य मिले, और बस
यहीं सुख शांति से जीवन निकल जाए। बस एक वस्त्र और एक रोटियां प्रभु ने हमको दे दें, बस कुछ हमको नहीं चाहिए। जब तक प्रभु साथ हैं कोई चीज़ का कमी नहीं हो नहीं सकता। सिया राम मैं सब जग जानी, करहूँ प्रणाम जोड़ी पानी। जय जय श्री सीताराम।